हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आज के आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज की वीडियो थोड़ी सी संवेदनशील होने वाली है, थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। चलिए खुदा के पाक कलाम से शुरू करते हैं। आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ चौथे अध्याय में जहाँ पर सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह का बातचीत हो रही है कुएं पर, वो आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ जाके पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पर अभी परमेश्वर ने अपने आप को सामरी स्त्री पर जाहिर नहीं किया है, और वार्तालाप करते हुए वहाँ पर सामरी स्त्री कहती है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को यहूदी जानती है, क्योंकि वो उनकी वेशभूषा से पता चलता है कि वो यहूदी हैं। तो वो एज ए यहूदी, कि मैं एक यहूदी आदमी से बात कर रही हूँ, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम यहूदी ये सोचते हो कि आराधना से अर्थ है परमेश्वर में बिताया जाने वाला जीवन, आपके फैसले, आपकी दिनचर्या, आपका मसीह जीवन, आपका संसारिक जीवन जिसमें मसीह रहता है, हर वो चीज़ जो खुदा में आने के बाद आप करते हैं वो आराधना में आता है। मतलब कि कहने से अर्थ है कि संडे वाले दिन जो हम चर्च में जाते हैं वो आराधना नहीं। संडे जाने से पहले जो 6 दिन हम इस संसार में रहकर जो कुछ करते हैं वो आराधना। सिंपल शब्दों में अगर हम इसको कहें तो वो स्त्री परमेश्वर से कहती है कि तुम यहूदी ये कहते हो कि जो आराधना है वो यरूशलेम के मंदिर में करनी चाहिए, मगर हमारे बाप दादा, अब सामरी क्या कह रही है, अपनी बात रख रही है वो, कि हमारे बाप दादा इसी पहाड़ पर आराधना करते थे। तो इसमें से हम जो टॉपिक है वो ये है कि एक 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 धरा या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ये कह रहा है कि पहाड़ों पर, जहाँ पे सियोन पहाड़ है या जहाँ पे मूसा ने प्रभु से दर्शन किए, या और सारे जो पर्वत हैं वहाँ पर आराधना होनी चाहिए, वहाँ संगति होनी चाहिए। और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि प्रभु यीशु खुदावंत के द्वारा ये मंदिर तैयार किया गया, दाऊद के द्वारा, और स्वर्ग की परिक्रमा में इस चीज़ को नक्शे पर तैयार किया गया, तो आराधना यहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए? किस डिनोमिनेशन में होनी चाहिए? किस चर्च में होनी चाहिए? तो सवाल जो है वो प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब बड़ी खूबसूरती के साथ देते हैं। वो कहते हैं कि पिता सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। तुम पिता, ऐसा समय आ रहा है, पवित्र आत्मा के समय के बारे में खुदा वहां पर चिन्ह देते हैं, संकेत करते हैं। उन्होंने कहा ऐसा समय आता है, वरन आ गया है, क्योंकि परमेश्वर वहां थे और उसी की शिक्षा दे रहे थे, आजाद कर रहे थे हर एक बंधनों से, हर एक विचारों से। तुम ना तो पहाड़ पर ना मंदिर में परमेश्वर की आराधना करोगे, पिता की आराधना करोगे, तो फिर कहां करोगे? परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता जो आत्मा है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। प्रभु ने जब क्रूस पर अपनी जान दी तो सबसे पहले मंदिर का पर्दा फट गया, दो टुकड़े होकर गिर गया, मंदिर ढह गया, यरूशलेम का मंदिर ढह गया। तो दोनों चीजें खत्म हो गई। जो पर्दा जिसके अंदर एक याजक जाता था वो भी खत्म हो गई, और जिस मंदिर को सदूकी और फरीसी और बहुत सारे लोगों ने घेर रखा था और वहीं से सब चीजें बताई जा रही थी, वो भी चीज खत्म हो गई। अब क्या रह गया? जो पवित्र आत्मा पुरानी वाचा में किसी एक व्यक्ति विशेष पर उतरता था, जो खुदा की तरफ से चुना हुआ था, आज 120 लोगों पर उतरा है, फिर 2000 पर उतरा है, फिर 3000 पर उतरा है। और हर विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है।
और परमेश्वर ने कहा था जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है। तो अब मंदिर कहाँ है? अब मंदिर कहाँ है? परमेश्वर का पाक कलाम हमें बताता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब परमेश्वर का आत्मा हरेक में वास करता है जो उस पर विश्वास करता है। तो आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो यरूशलेम का मंदिर था अब वो तुम्हारी देह है, पवित्र आत्मा की देह है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था हार्ट के 4 चैम्बर्स, और बिल्कुल उसी तरह स्वर्ग में भी है। तो आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और चर्च किसको कहेंगे? जो पहाड़ों पर हम आराधना करती थी सामरी स्त्री, अब वो कहां कन्वर्ट हो गया? मंदिर को तो आपकी देह ठहरा दिया खुदा ने, वो कहां कन्वर्ट हो गया? प्रभु का पाक कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं जहां 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेंगे मैं वहां हाजिर हूं। जहां परमेश्वर की 2 या 3 लोग या उससे कहीं ज्यादा जितने भी लोग हों, 2000, 3000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कोई मैटर नहीं करता। जो विश्वासी मिलकर कहीं पर भी प्रभु का नाम लेते हैं उसे चर्च कहते हैं। लोगों को चर्च कहते हैं, कलीसिया। क्योंकि जो मंदिर खुदा ने खुद बनाया था वो ढा दिया, और परमेश्वर ने खुद कहा कि यहां मंदिर में अब आराधना नहीं होगी, ये ढह जाएगा। और सामरी स्त्री से भी कहा ना पहाड़ पर ना मंदिर में। अब आत्मा और सच्चाई से जो आराधना कर रहा है खुदा उसको ढूंढ रहा है। मंदिर खुदा ने हटा दिया, जो जरिए थे किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रभु ने हटा दिया, और कलीसिया को अब बिल्डिंग में आने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी 2 या 3 लोग मिलकर खुदा का नाम लेते हैं वही प्रभु की उपस्थिति है। कहीं विशेष जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज को खुदा ने बताया है वचन में। और एक जगह पर खुदा कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता सदूकी और फरीसियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ताड़ना देते हुए कहते हैं एक्चुअली, कि तुम ये ना सोचो कि इब्राहिम तुम्हारा पिता है। परमेश्वर पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान पैदा कर सकता था। तो मैं ये ना सोचूं कि मेरे जो पास्टर हैं मैं उनका शिष्य हूं या उनकी चर्च में जाता हूं या उनकी मिनिस्ट्री में जाता हूं, क्योंकि अनुग्रह तो खुदा की ओर से हुआ है ना। मेरे पास्टर, जो सेवक थे, जो चेले थे, अपोस्टल्स थे खुदा के, वो सब जरिया थे खुदा के लिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, पौलुस ने बीजा, अपोलोस ने सींचा, मगर बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। पौलुस ने तो खुद कहा है, वचन खुद कहता है, क्या मैंने तुम्हारे लिए जान दी? क्या मैं तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा? तो हम सब तो जरिए हैं। जैसे हमारे चैनल का, हमारे गॉड्स एंजल चैनल का जो बेस है, जो विजन है, वो यही है। गलातियों 3:20 मध्यस्थ हैं हम सब, सिर्फ जरिया मात्र है। खुदा है जो आपसे प्यार करता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना को ढूंढना। और मैं किसी मिनिस्ट्री, किसी चर्च के खिलाफ नहीं हूं। मैं यहां पे किसी का विरोध करने के लिए वीडियोस नहीं बना रहा। मैं आपको सिर्फ वचन से अवगत कराने के लिए, वचन से आमने सामने बताने के लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे, आप जहां चर्च जाते हैं जाइए, आप जिस मिनिस्ट्री में जाते हैं बेझिझक जाइए। मुझे खुदा का वचन, जो आपके अंदर की सोच है, जो विचारधारा है, प्रभु सिर्फ उसको तोड़ना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप उस चर्च में इसलिए जाएं ताकि लोगों के साथ मिलकर खुदा की महिमा हो सके। आप उस चर्च में इसलिए ना जाएं कि शायद उस चर्च में जाने से मेरा उद्धार होगा। आप अपने पास्टर को इसलिए सुने ताकि खुदा ने उनको जरिया ठहराया है कि आप पवित्र आत्मा में और वचन में बढ़ें और खुदा में एक हों। आप अपने पास्टर को इसलिए ना सुने कि खुदा सिर्फ उससे बात करते हैं और उसी के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करेंगे। नहीं, परमेश्वर इन विचारधाराओं को तोड़ना चाहता है। वचन की सच्चाई आपको इन बंधनों से आजाद करना चाहती है। जब आप अपने चर्च में जाएं, मिनिस्ट्री में जाएं, खुले दिल से जाएं,
और प्रभु से प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु मैं आज इंप्रेस हो के आऊं। आप चर्च में इंप्रेस होने के लिए जाइए, इंप्रेस करने के लिए मत जाइए। और इंप्रेस किससे होना है? खुदा से, कि प्रभु आज मैं आपकी महिमा देखूं। और पर्सनली, देखी दिखाई हुई नहीं, एक माइंड को इमोशनल स्टेट में ले जाकर, वो वाली बात नहीं। प्रभु अनोखे तरीके से। तो आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा के जरिए खुदा आपसे बात करेंगे। उस दिन पास्टर के द्वारा बात नहीं होगी, उस दिन एक छोटे से बच्चे के द्वारा आपसे बात होगी। राह जाते हुए किसी आंटी, किसी अंकल के द्वारा आपसे बात होगी। वचन आपने सुन लिया है और वचन की गवाही या किसी और के द्वारा वचन आप तक पहुंचा है, जो सिर्फ आपके लिए है। बाकी वचन तो बाकी कलीसिया के लिए था, मगर वो वचन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशल रोटी खुदा ने किसी और के जरिए भेजी। ये सब गवाहियां हैं जो मैं आपको दे रहा हूं मेरे खुद के जीवन की। आज वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, एक आराधना के गीत के जरिए खुदा ने आपसे बात करी, और वो भी आपके हृदय में। ऐसे आप प्रभु के संगति में जब जाएं, चर्च में जाएं, तो इस मानसिकता के साथ जाएं कि खुदा आज आपसे बात करेगा। और इस मानसिकता को परमेश्वर का वचन, खुदावंद खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद इसको बिल्कुल नकारते हैं, इसको बिल्कुल रिफ्यूट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। किसी व्यक्ति, किसी विशेष जगह पर कुछ नहीं, आपके विश्वास के द्वारा खुदा के अनुग्रह से आपके जीवन में काम होते हैं। आपने चर्च में एक माउंटेन बना लिया, परमेश्वर ने तो उसके लिए मना कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं पहाड़ पर नहीं। आपने एक बहुत बड़ा चर्च बना लिया, जो खुद यरूशलेम का मंदिर था, खुदा ने उसको मना कर दिया। तो ऐसी जो विचारधारा है, आप उससे निकले। वो वचन जो आपकी भाषा में आप तक पहुंचाया गया ताकि खुदा खुद आपसे डायरेक्ट बात करे, उसको पढ़ें। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है, मोटी मोटी, कि जिस बाइबल पर आप विश्वास करते हैं, पूरी सृष्टि का मालिक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 सुसमाचार में खुद आकर आपसे बात कर रहे हैं। और देखिए, किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरी बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए। जिस पर विश्वास करते हैं ना, उसके मुख से निकले हुए शब्दों को देखिए। मत्ती ही पढ़ लीजिए। तो अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर, फिर प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, जवाब मिलेगा भाई। और ऐसी अनगिनत गवाहियां हैं। अपनी बुलाहट को मत भूलिए। आपकी बुलाहट प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है। उसके बाद का जो काम है वो खुदा का है, वो आपका नहीं है। वो प्रभु आपसे करवाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम कौन होते हैं उसकी सेवा करने वाले? हम नहीं कर सकते, वो करवाते हैं। वो हमें जरिया बनाते हैं, जिससे हम और शादमान और आनंदित और प्रभु के और समर्पित और प्रभु के और एहसानमंद होते कि खुदा शुक्र है मैं भी जरिया बन सकता हूँ। जब हम सेवकाई करने की सोचते हैं, क्या करेंगे बताओ? कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रभु के लिए जरिया बनने के, ताकि हम सिर्फ जरिया रहें और खुदा अपनी रूहों को, अपनी भेड़ों को अपने गले में इकट्ठा कर सके। मैं विश्वास करता हूँ आज की वीडियो आपके जीवन में इन बातों को रखती है। आप वचन को खुद पढ़ेंगे, मत्ती 3 अध्याय पढ़ेंगे, अब यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती की 27 अध्याय को पढ़ेंगे और कुरिन्थियोस को पढ़ेंगे, और देखेंगे कि अब्राहम की संतान के लिए भी खुदा ने ताड़ना दी है। जो मंदिर में और पहाड़ों में प्रभु को ढूंढ रहे हैं, खुदा ने उनको नकार दिया है। और परमेश्वर ने आपके लिए, आपकी देह को खुदा ने अपना मंदिर ठहराया। आप विश्वासी भाइयों को मिलने को प्रभु ने अपना चर्च ठहराया। और मंदिर के पर्दे के फट जाने और यरूशलेम का मंदिर टूट जाने से खुदा ने आपको यही संकेत दिया कि बच्चे अब मैं आपसे बात करता हूँ डायरेक्ट। प्रभु का पाक कलाम आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष दे। आज के लिए इतना है।
प्रभु यीशु मसीह के पाक जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे। सभी को